आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। जब नीमच में विद्रोह हो रहा था तब अंग्रेज 40 परिवार 40 अंग्रेज परिवार रास्ता भटक चुके थे। तब मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह ने गोकुल चंद मेहता को आदेश दिया कि इन अंग्रेजों की आप सहायता करो। फिर गोकुल चंद मेहता ने अंग्रेजों को डुगला गांव चित्तौड़गढ़ में शरण दी और उनको जग मंदिरों में रहने के लिए कहा। मेवाड़ के प्रसिद्ध वकील अर्जुन सिंह साहिवाल ने कारतूसों से चर्बी हटाकर रोटी में मिलाकर खाया था और वहाँ के सैनिकों का भ्रम दूर किया था। 6-8 जून 1857 को नीमच पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया था। एरिनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ और एरिनपुरा वर्तमान में पाली में है और उस समय मारवाड़ के राजा तख्त सिंह थे और पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन थे। जोधपुर की एक प्रसिद्ध टुकड़ी जोधपुर लीजियन, जिसमें 600 घुड़सवार व 1400 पैदल सैनिक थे। इन जोधपुर लीजियन सेना का नेतृत्व तिलक राम मोती खां शीतल खां करते हैं और इनको ट्रेनिंग देने के लिए या अभ्यास के लिए आबू भेजा जाता है। जब ये 90 सैनिक आबू गए तो उन्होंने 21 अगस्त 1857 को कैप्टन हॉल के घर पर आक्रमण किया और एजीजे के पुत्र अलेक्जेंडर को घायल किया। फिर वो आबू से 23 अगस्त को एरिनपुरा पहुंच जाते हैं। 21 अगस्त 1857 को ये 90 सैनिक आबू में थे और 23 अगस्त 1857 को ये अगस्त एरिनपुरा में थे। जब ये सैनिक दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं तो इनके पास 2 रास्ते थे। दिल्ली जाने के सिर्फ इनके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता पाली वाला, दूसरा रास्ता खेरवा वाला। पाली रास्ते पर अनार सिंह ने इन 90 सैनिकों को रोका था और खेरवा रास्ते पर इन सैनिकों की मुलाकात खुशहाल सिंह चंपावत से हुई थी। आवा खुशहाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया था और खुशहाल सिंह चंपावत ने उन
क्रांतिकारियों को कहा कि आप मेरे साथ आवा चलें और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुशाल सिंह चंपावत आवा के ठाकुर थे। आसोप के शिवनाथ सिंह ने गुल्लर के बिशन सिंह थे। आल नियावास के अजीत सिंह थे और लांबिया के पृथ्वी सिंह थे। और अगर कोई आपसे पूछे कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, इसका उत्तर होगा शिवनाथ सिंह। आवा में क्रांति की योजना कामेश्वर महादेव मंदिर में बनाई जाती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आवा की गुप्त योजनाओं का केंद्र सुगाली माता का मंदिर है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। ये युद्ध कुशाल सिंह चंपावत व जोधपुर व अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। जोधपुर प्लस अंग्रेजी सेना में कुशल राज सिंघवी, अनाड़ सिंह, छत्रसाल, राजमल मेहता, विजयमल और हितकोट थे। और दूसरी तरफ कुशाल सिंह चंपावत थे, जो कि एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। एक तरफ मैकमोहन व लॉरेंस था व दूसरी तरफ आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। चेलावास के युद्ध में मैकमोहन की गर्दन कट गई थी और मैकमोहन की गर्दन को आवा के किले पर लटकाया गया था। और आज भी कई लोग मैकमोहन की कब्र की पूजा करते हैं और ये पूजा रायका जाति के द्वारा की जाती है। 10 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। नारनौल नामक स्थान पर भयंकर युद्ध होता है और 16 नवंबर ये युद्ध 16 नवंबर 1857 को हुआ था, जब इन क्रांतिकारियों का मुकाबला ब्रिगेडियर गेराल्ड की सेना से हुआ तो ये ये क्रांतिकारी हार जाते हैं। आवा का युद्ध 20 जनवरी 1857 को हुआ और ये युद्ध होमस व कुशाल सिंह चंपावत के मध्य हुआ। और सुगाली माता के बारे में कहा जाता है कि ये चंपावतों की कुल देवी व कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। और सुगाली माता की मूर्ति की ये विशेषता है कि इस मूर्ति के 10 सिर व 154 मतलब 54 हाथ हैं। 24 जनवरी 1858 को आवा पृथ्वी सिंह को सौंपकर स्वयं कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास जाते हैं और सलूम्बर में केसरी सिंह के पास रुकते हैं। मतलब आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। इन्होंने अपना जमीन व अपना शासन 24 जनवरी 1858 को पृथ्वी सिंह को सौंपकर स्वयं कई ओर चले गए थे। और वे
आवा के ठाकुर कुशाल आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कोठारिया के रावत जोत सिंह के पास जाते हैं और सलूम्बर में केसरी सिंह के पास शरण लेती। कुशाल सिंह चंपावत को कुशाल सिंह चंपावत ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण किया था। कुशाल सिंह चंपावत के आरोपों की जांच करने के लिए टेलर आयोग का गठन किया गया था और टेलर आयोग के द्वारा कुशाल सिंह चंपावत को 10 नवंबर 1860 में आज़ाद किया गया था। 24 जुलाई 1864 को कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो गई। उदयपुर में 5 नवंबर 1868 में कुशाल सिंह के पुत्र देवी सिंह ने आवा पर पुनः अधिकार कर लिया। आवा में विद्रोह हरनाथ सिंह, शक्ति सिंह, नेक सिंह जोधा के द्वारा किया गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।